सर मेरे मामा के लड़के हो गई हैं, वो कुल 35 साल के, ऐसा क्यों है? मामा के लड़के आयु कुल 35 वर्ष में दोनों किडनी गड़बड़ हो गई और डायलिसिस की नौबत आ रही है। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, हाथों पैरों में सूजन रहती है, सुबह उठते हैं तो फेशियल पफनेस, चेहरा मोटा मोटा लगने लगता है, आंखें मोटी मोटी लगने लगती हैं, चलो तो सांस फूलती है, उल्टी मचली लगती है, भूख कम हो गई है, किसी काम को करने की ऊर्जा नहीं है। प्रोडक्टिव एज 35 साल, सारा जीवन आगे पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे, नया परिवार, क्यों ऐसा हुआ होगा? तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं कम आयु में किडनी खराब होने के। पहला कारण है डायबिटीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने फोरफादर से, मदर से, पापा से, दादी बाबा से जेनेटिकली डायबिटीज़ आ जाती है और हमको पता नहीं होता, क्योंकि हमको यही लगता रहता है कि भाई यंग है, शुगर कहाँ होगी, यंग है, शुगर कहाँ होगी। तो उसकी वजह से शुगर का लेवल बहुत हाई रहने लगता है। जब शुगर का लेवल बहुत हाई रहने लगता है तो शुगर धीरे धीरे 2 ऑर्गन्स को नुकसान करती है। एक ऐसी ऑर्गन्स जहाँ छोटी रक्त कोशिकाएं, माइक्रोवेस्कुलर डैमेज जैसे कि नसें, और एक बड़ी ऑर्गन मैक्रोवेस्कुलर डैमेज। उसी चरण में वो गुर्दों को भी ख़राब करती है, जिसको कहा जाता है डायबिटिक किडनी डिजीज़ या डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ऐसे मरीज़ों में लक्षण होते हैं कि मरीज़ कहेगा साहब एकदम से वज़न कम होने लगा, एकदम से मुंह सूखने लगा, रात में कई बार पेशाब जाना पड़ता, हर घंटे पेशाब जाना पड़ता, किसी चीज़ में दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता। शुगर कभी चेक कराई, अरे साहब शुगर कहाँ हमको होगी, अभी 30-35 साल में की शुगर होती है, एक बार कराई थी 4-5 साल पहले, उसके बाद से तो नहीं कराई। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि कॉमनेस्ट कारण है कि डायबिटीज़ की बीमारी तो हमारे मरीज़ में नहीं आ गई है, जिसके कारण गुर्दे गड़बड़ हो रहे हैं। पहली सलाह। दूसरी सलाह, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, जो हम लोगों को आइडिया नहीं होता, वो भी इस चक्कर में रह जाते हैं कम उम्र है, ब्लड प्रेशर कैसे होगा। तो हाइपरटेंशन के कारण भी हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ हो जाती है, और जो किडनी की रीनल आर्टरीज होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण उनके द्वारा किडनी में कमी आने लगती है और किडनी की कार्यक्षमता गिरने लगती है, जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज़, हम लोगों को ब्लड प्रेशर और कार्डियक असेसमेंट करा करके देखना है। तीसरी कॉमनेस्ट टेस्ट जो करा लेना चाहिए वो एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, KUB, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का और प्रोस्टेट का, जिसमें हम ये देख लें कि हमारी किडनी कैसी है, किडनी का साइज़ कैसा है, ब्लैडर का साइज़ कैसा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ तो नहीं गया, कोई रुकावट तो नहीं डाल रहा है, इत्यादि। उससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ होती है जेनेटिक, अनुवांशिक। कुछ किडनी की ऐसी बीमारियां होती है जो हमको हमारे पेरेंट से, फैमिली से आ जाती हैं। कॉमनेस्ट बीमारी होती है जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें किडनी की सिस्ट बहुत सारी बन जाती हैं, पानी भले गुब्बारे समझ लो किडनी में हो जाते हैं, उसके कारण हमारी किडनी की क्षमता डाउन हो जाती है और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। इसको अगर सही तरीके से इसको ना समझा जाए और सपोर्ट ना किया जाए तो फिर ये बीमारी काफ़ी ख़राब रूप ले लेती है। चौथी और अंतिम चीज़, अगर मान लीजिए कि किडनी का रोग हो रहा है तो हम लोगों को प्रोस्टेट से रिलेटेड असेसमेंट भी करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा तो उसने पेशाब के रास्ते पे दबाव डाला, जब पेशाब के रास्ते पे दबाव डाला तो पेशाब उतरनी रुक गई, कम हो गई, बूंद बूंद करके आ रही है, ड्रिबलिंग हो रही है। जब ऐसा हुआ तो पेशाब की थैली भर गई, जब पेशाब की थैली भरी और निकासी नहीं है तो पेशाब की थैली, भरी थैली से गुर्दों पे बैक प्रेशर इफेक्ट आएगा, जिसके कारण गुर्दे फूलने लगेंगे। उस बीमारी को कहा जाएगा हाइड्रोयूरिट्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोयूरिट्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि गुर्दे पेशाब बना रहे खचाखच 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 और निकासी नहीं हो रही है। जब निकासी नहीं हो रही है तो गुर्दे फूल जाएंगे, जब गुर्दे फूल जाएंगे तो गुर्दों का अंदर का मैकेनिज्म बिगड़ने लगेगा और गुर्दों की कार्यक्षमता कम हो जाएगी। वैसे ही अगर नाली में पानी बह रहा है तो बहेगा, अगर नाली बंद हो जाएगी तो फिर नाली उफनेगी, बह तो नहीं पाएगी। इस तरीके की चीज़ हो गई। तो अगर ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हम लोग दिमाग में रखेंगे तो किडनी की बीमारी क्यों हो रही है, इसके 80-85-90% कॉजेज़ हम इसी से निकाल देंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा बाहर का तीनों टाइम का खाना, स्विगी से मंगा करके खाना इत्यादि, ये कॉमन कारण है आज नवयुवकों में किडनी की बीमारी होने के। तो आप उनको मेरे पास लाइए सारी रिपोर्टों के साथ, मैं देखता हूँ और बताता हूँ क्या करना है। समझ गई?